इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ये एक न्यू लेक्चर। उससे पहले मैं प्रीवियस 2 लेक्चर लेके आ चुका हूँ जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है और पी बाई क्यू के क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डिक्रीजिंग होगा 0 टू पाई इंटरवल, इंक्रीजिंग होगा पाई टू 2 पाई इंटरवल, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा 0 टू 2 पाई इंटरवल मीन्स 0 टू 360 डिग्री। और जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव cos x का होता है माइनस साइन एक्स, और 0 टू पाई जो इंटरवल होता है यानी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट उसमें माइनस साइन एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती है। 0 से पाई के लिए साइन एक्स की तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये वैल्यू तो अपनी पॉजिटिव देगा, लेकिन पॉजिटिव में अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा, मतलब डिक्रीजिंग होगा। अब ऐसे ही सेकेंड केस लेता हूं मैं। अगर पाई से 2 पाई होता है तो पाई से 2 पाई का मतलब हो गया थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये इंक्रीजिंग होगा। अब इसमें चेक करो 0 टू पाई आ रहा है डिक्रीजिंग और पाई टू 2 पाई आ रहा है इंक्रीजिंग, मतलब 0 से पाई में ये इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है, और पाई से 2 पाई में ये डिक्लाइन कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे फ्रॉम above results it is clear that from 0 to 2 pi given function is neither increasing nor decreasing। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इसमें 3 पार्ट हैं जिससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन में। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन लेता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स दिया है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर, और एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा, नेगेटिव होती है तो वैल्यू ये नेगेटिव में ओपन होगा। मैं मॉड की बात कर रहा हूं। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव आएगा 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0। अब डेरिवेटिव को देख के समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसमें 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करूं तो ये फंक्शन अपनी पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x गिव्स पॉजिटिव वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑन द अदर हैंड दिस डेरिवेटिव विल गिव नेगेटिव वैल्यू when this is also give the positive value when x is less than 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है उस केस में भी ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, और लेस देन होता है उस केस में भी ये पॉजिटिव वैल्यू को देता है। ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ रियल नंबर, है ना, फॉर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव से भी पॉजिटिव होके ग्रेटर देन 0 आएगा, तो दोनों ही केस में वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। मैं सेकेंड पार्ट की अगर बात करूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस साइन एक्स में लिखूंगा। ये इंटरवल दिया है इसमें 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई को मैं ब्रेक कर लेता हूं। 0 से पाई करूंगा तो 0 से पाई में ये जो साइन का मॉड है वो पॉजिटिव में ओपन होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन अपनी पॉजिटिव वैल्यू देता है।
अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो डेरिवेटिव आएगा 2 cos x। अब 2 cos x जो आएगा तो वो 0 से पाई में, ये जो डेरिवेटिव है वो 0 से पाई बाई 2 में तो इंक्रीजिंग देगा, 0 से पाई बाई 2 में तो इंक्रीजिंग देगा, लेकिन अगर मैं पाई बाई 2 से पाई के बीच में निकालूंगा तो ये डिक्रीजिंग दे देगा, क्योंकि डेरिवेटिव कॉस का आएगा तो कॉस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैं सेकंड केस लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई से 2 पाई के बीच में अगर इंटरवल लेता हूं, तो पाई से 2 पाई के बीच में अगर इंटरवल लूंगा तो साइन अपनी वैल्यू नेगेटिव देता है, तो मॉड से निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा, उस केस में कट जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 ना तो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो 0 टू पाई बाई 2 के लिए इंक्रीजिंग और पाई बाई 2 से पाई के लिए डिक्रीजिंग ही होगा। ये तो दोनों इंटरवल के लिए आ गया। अगर मैं पाई और 2 पाई के बीच में देख रहा हूं तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस आ रहा है। अब इसके बाद मैं इसका थर्ड पार्ट और देख लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इसको मैंने दो फंक्शन में डिवाइड किया, फर्स्ट को छोड़ा और 1 का 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और प्लस 1 प्लस कॉस एक्स को छोड़ा और साइन एक्स का आएगा क्या, कॉस एक्स। तो ऐसे ही माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस 2x होता है, कॉस 2x प्लस कॉस एक्स। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जो डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल करते हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया, इट मींस cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल ले लिया, जिससे cos 2x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस cos x। अब ये दोनों को इक्वल जब किया है तो cos 2x इज इक्वल टू cos, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, पाई माइनस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि पाई में एक तो चेंज नहीं होता है तो cos का cos ही रहेगा, और पाई माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos अपनी नेगेटिव वैल्यू देता है तो नेगेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस cos x को cos पाई माइनस x भी लिख सकते हैं। दोनों साइड से इक्वेट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो इसको ट्रांसपोजिशन किया 3x इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 3। इसका मतलब ये पाई बाई 3 पे ब्रेक होगा। अब पाई बाई 3 से अगर मैं कोई भी इंटरवल कितना है, 0 से हमें दिया है थर्ड केस के लिए इंटरवल 0 से पाई बाई 2। अब ये पाई बाई 3 एक तो इंटरवल बनेगा 0 से पाई बाई 3 और दूसरा इंटरवल बनेगा पाई बाई 3 टू पाई बाई 2। अब मैं 0 से पाई बाई 3 के बीच में, 0 से 60 के बीच में पाई बाई 4 तो आता होगा, तो पाई बाई 4 की वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करके देख लेता हूं, जिससे पता चल जाएगा कि इसका डेरिवेटिव का नेचर कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है। तो cos 2 इंटू पाई बाई 4, यहां से वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी, प्लस cos पाई बाई 4। अच्छा, ऑब्वियस है बात, cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है cos पाई बाई 2 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2 जो कि ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रीजन देगा। अब पाई बाई 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो cos 2 पाई बाई 3 आएगा। अब इसमें भी पुट करके देख लेता हूं, यहाँ पे मैं पाई बाई 4 लिख रहा हूं, और सेकेंड केस में पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 60 और 90 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, 75 आ जाएगी। अब इसमें 60 और 90 के बीच में 75 वैल्यू आ रही होगी, जिसको हम 5 पाई बाई 12 बोलते हैं, तो cos 75 की वैल्यू पुट करूंगा तो, लेकिन जैसे जैसे हम cos में आगे की तरफ जाते हैं वैल्यू डिक्रीज करती है। cos 150 को मैं लिख सकता हूं cos 180 माइनस 30, तो जिससे cos 30 आ जाएगा माइनस का, और माइनस cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, तो माइनस का रूट 3 बाई 2 आएगा, और cos 60 की वैल्यू होती है 1 बाई 2, और cos
60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी 1/2 और 0 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, 1/2 0.5 और 0 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, तो 0 पॉइंट ये समथिंग 3 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, और √3/2 अपनी वैल्यू देगा 1.732 वैल्यू होती है √3 की, बाई 2 करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगी 0.8, मतलब ये लेस देन 0 आएगा, मतलब डिक्रीजिंग होगा। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि 0 से π/3 के बीच में ये इंक्रीजिंग देगा, है ना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें जो इंटरवल में डिवाइड किया उसके बीच से एक वैल्यू पिक करना होता है, और जिसको डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होता है तो वो इंटरवल पॉजिटिव होके इंक्रीजिंग का हो जाता है। अगर कोई इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है तो इसका मतलब वो रीजन नेगेटिव साइन का है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करेगा उस इंटरवल के लिए। अब π/3 से मैं π/2 के बीच में चेक करता हूं तो ये डिक्रीजिंग दे रहा है, अभी मैंने शो करके दिखा दिया। मुझे लग रहा है ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी देंगे। प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1। एक इंटरवल से नेक्स्ट इंटरवल के बीच में जब भी इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या स्मॉलेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का क्वेश्चन आता है तो वो या तो इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है, नाइदर वाला केस नहीं आएगा। लेकिन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व नहीं कर सकते। 99% क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के उससे ज्यादा ही डेरिवेटिव से ही होते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो 0 से 1 के बीच में कोई भी हम एक वैल्यू को लेते हैं और उसको पुट करके देखते हैं, जिससे नेचर पता चल जाता है। क्या करेंगे हम, fx1 यहां पे मैं ले लेता हूं x1 से ग्रेटर x2 ले लेता हूं, ठीक है। x1 से अगर ग्रेटर x2 है फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर x1 से ग्रेटर x2 है तो fx1 से ग्रेटर fx2 आना चाहिए। 0 और 1 के बीच में अगर मैं देखता हूं कोई भी एक वैल्यू लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 ये इक्वल भी आ सकता है और ग्रेटर भी आ सकता है। अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू है तो उस केस में ये इक्वल आता है, ठीक है। x1 इज लेस देन x2 ये मैंने एज्यूम किया है, और उसके बाद उसमें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन का जो ऑपरेटर है उसको अप्लाई कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इक्वेशन 1 - 2 इसको सब्ट्रैक्ट किया तो x1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 इज ग्रेटर देन x2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x2। ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ग्रेटर देन ही आएगा। ये fx1 इज लेस देन fx2। देखो फंक्शन मैंने क्या वो कंडीशन क्या ली थी, x1 इज लेस देन x2, तो फंक्शन भी आ गया fx1 इज लेस देन fx2। इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और जब भी अगर चेक करना चाहो तो ग्राफ से भी पता चलता है, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो स्टेप अप फंक्शन होते हैं और इंक्रीजिंग होते हैं, ठीक है। ये इंक्रीजिंग होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, लेकिन इंक्रीजिंग देखो ये राइज करता हुआ जा रहा है, ठीक है।